और हमारे बीच में यहाँ उपस्थित सभी मेरे अपने समाज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले यहाँ के सभा का शेर सिंह जी और इनके पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा कि आज यहाँ बुला करके सम्मानित करने का काम भी किया, स्वागत किया जोरदार तरीके से, और आप सबके दर्शन करने का भी मौका दिया। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो लगातार अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। चाहे धर्मशाला की हमारी कमेटी है, चाहे आईटीआई की है। आईटीआई की शुरुआत हमने की थी। ये ठीक है कि भूपेंद्र गरम दल का नेता तो है, भागदौड़ बहुत करता है, लेकिन मेरे एमपी बनने के बाद में पता नहीं अकेला महसूस करेगा कि ढीला पड़ गया कुछ। और ढीला पड़ने से थोड़ा वो आईटीआई के अंदर थोड़ा ठपसी हो गई थी, लेकिन मैं बधाई दूंगा। लेकिन पहले बहुत मेहनत करी इसने, उसे बनाने में, चाहे और जमीन लेने में मेरे साथ लग करके, चाहे उसको चलाने के अंदर भी। और बधाई दूंगा मैं कृष्ण जी को और इनकी पूरी टीम को, जो आज बहुत ही अच्छे तरीके से आईटीआई चल रही है, अच्छे एडमिशन भी हुए हैं, शानदार बिल्डिंग आज चमकती है, दूर से देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देती है। और पीछे माननीय सीएम साहब का प्रोग्राम भी हुआ, वो भी बहुत जोरदार तरीके से हुआ। अच्छा शानदार प्रोग्राम वहां आईटीआई के अंदर हुआ। और आज हमेशा ही आप लोगों ने, खासकर यहाँ की जो सभाओं ने, समाज के लोगों ने और हर वर्ग के लोगों ने मेरा हमेशा ही सहयोग समर्थन करने का काम किया है। आज आपके बीच में कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं आपके बीच में आया हूं। मैं धन्यवाद करूंगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक बार फिर से मेरे पे विश्वास जताते हुए जो अहम जिम्मेदारी देने का काम किया है। जहां मुझे अहम जिम्मेदारी दी है, वहीं आप लोगों का भी सम्मान करने का काम जो है पार्टी की तरफ से किया गया है। साथियों, आज हम अपने कार्यों के साथ साथ राजनीति के अंदर भी रहना बहुत जरूरी है। बिना राजनीति के हमें जिस चीज के हकदार होते हैं उन हकों से भी वंचित रह जाते हैं। और मुझे हमेशा एक बात की याद रहती है कि चाहे मैं नड़वा से विधायक रहा, अब बरवाड़ा से हूं, लगातार नड़वा हल्का के लोगों का प्यार, आशीर्वाद मुझे मिला। और उन्होंने बड़े बड़े घरानों के सामने मेरे जैसे साधारण घर से आए हुए व्यक्ति को जिताने का काम किया। ये हमारी लोकतंत्र की ताकत है। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बड़ा नाम नहीं है। हमें एक मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो फिर प्रजातंत्र के अंदर वोट की कीमत सबकी बराबर है। चाहे प्रधानमंत्री जी का वोट हो और चाहे एक मजदूर का वोट हो, एक की गिनती होती है उसकी। और इसलिए जब मेरे से पार्टी के नेताओं ने शुरू में पूछने का काम किया कि आप कहां से चुनाव लड़ोगे, बरवाड़ा से लड़ोगे क्या,
तो मैंने पहले की बात बताता हूं, मैं बरवाड़ा से क्यों लड़ूंगा, मैं नड़वा से लड़ूंगा। हो सकता है उनके मन में ये होगी कि आज तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट सामने चुनाव लड़ते हैं और बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, हो सकता है रणवीर यहां से मना कर जाए चुनाव लड़ने से। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नड़वा से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मेरा गांव, मेरा क्षेत्र वहां पे है। और आप लोगों के सामने चुनाव लड़ा और 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और ये दिखाने का ये काम किया कि प्रजातंत्र के अंदर लोगों की ताकत है, पैसे की ताकत नहीं है, केवल नाम वाले लोगों की ताकत नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर रहते हैं, लोगों का विश्वास अगर आप जीतने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है विजय मिलती है। इसलिए खासकर मैं हमारे जो युवा साथी है उनसे विशेष तौर से कहना चाहूंगा, और मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि हमारे युवा जो है वो राजनीति के अंदर जरूर आके आए, अपना काम करते करते अपना काम करे और काम के साथ साथ जो खाली टाइम कहीं कोई ताश खेलने में कहीं और कहीं लगा देते हैं, वो टाइम अगर हम राजनीति में लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कह तो देते हैं, हनुमान जी ने कह दिया कि 5-7 टिकट मिलनी चाहिए, आज कह देते हैं भाई 7 टिकट जो है कि 7 आदमी लड़ना है। आप केवल और केवल टिकटें मांगने से नहीं, टिकटें ऐसे नहीं मिलती, टिकटें मिलेगी जब लोगों से आवाज आएगी, और लोगों से आवाज आने के लिए कुछ थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है। और त्याग कोई पैसे के त्याग की जरूरत नहीं है, अपने खुद की त्याग करने की जरूरत है। थोड़ा सा लोगों में जाए, लोगों में बातचीत करे और लोगों से आवाज आए भी हाँ ये भी कैंडिडेट हो सकता है यहाँ पे। ये कोई केवल और केवल हम अपने समाज के अंदर कोई धर्मशाला का चुनाव तो लड़ना नहीं है कि केवल और केवल हम समाज की बात करके, समाज के दायरे में रह करके अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो 36 बिरादरी में जाकर के 36 बिरादरी से आवाज आनी चाहिए। हाँ भी ये भी हो सकता है से हमारा विरोधी हो, ये कह सकता है हाँ वो भी यहां से तैयारी कर रहा है, इसको भी कैंडिडेट हो सकता है। इस तरीके की होनी चाहिए। चर्चा चली थी पीछे भी, लोकसभा के अंदर भी चली थी चर्चा, ये भी चली कि कौन कैंडिडेट हो, बड़ी दिक्कतें आई थी। इसलिए मैं आज आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल और केवल हम अपने धर्मशालाओं के अंदर या समाज की सभा के अंदर खड़े होकर के कहने से टिकटें नहीं, टिकटों के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत खपाना पड़ता है। और हम अपने आप को अगर खपाएंगे, अगर कोई ललक हो जिसके अंदर कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो वो फिर लोगों के अंदर अपना स्थान बनाने का काम करे, लोगों के दिलों के अंदर स्थान बनाने का काम करे। और ये सोच के करें, जरूरी नहीं कि कोई वो हो सके उसका नंबर ना भी आए, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रयास, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम प्रयास ही छोड़ दें, प्रयास हम करेंगे तो निश्चित तौर पर नंबर भी जो है वो आता है। और जहां लगातार, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे याद रहता है कि जहां से मैं एमएलए बनता हूं, 36 बिरादरी के लोगों की समस्याएं दूर करने की मेरी जिम्मेदारी है। जहां मेरी वो जिम्मेदारी है, मुझे एक बात हमेशा याद रहती है कि जिस वर्ग से मैं आता हूं वो वर्ग वंचित वर्ग है, और उसकी भी जिम्मेदारी मेरे पास है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन लोगों की भी बात करूं और समय समय के ऊपर उचित स्थान पे, वैसे नहीं कि कहीं भी बोल दिया, उचित स्थान पे उचित माध्यम के द्वारा हमने वो बातें रखने का काम भी किया है। चाहे पीछे अभी वर्मा जी बात कर रहे थे, आरक्षण की बात हो, विधायक दल की मीटिंग थी हमारी, मनोहर लाल जी की अध्यक्षता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की मीटिंग थी। बात पंचायत की आई तो कहा कि पंचायत के चुनाव भी है, हमने अपने कैंडिडेट अपने जीतने चाहिए। एससी बीसी की बात आई तो मैंने कहा कि आप एससी की बात तो ठीक है,
लेकिन बीसी की बात आप कर रहे हो, बीसी के लोग तो कोई जनरल के अंदर लड़के आ जाएंगे तो ठीक है, उनका कोई रिजर्वेशन तो नहीं है। तो एकदम से स्ट्राइकरी बात। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने अगले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की मीटिंग बुला करके और कहा भी बीसीए का जो है वो 8% आरक्षण पंचायतों के अंदर होगा। और उसका परिणाम मैं आपको बता देता हूं कि ठीक है कि आज हम हिसार के अंदर हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा ये छोड़ दो आप, यहां तो फिर भी हमारे लोग बन करके आ जाते हैं जो बीसीए के हैं। आप झांसी से आगे चले जाओ, चाहे रोहतक है, चाहे झज्जर है, चाहे करनाल है, कुरुक्षेत्र है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, यमुनानगर है, कैथल है, आपको कोई टोए सरपंच नहीं मिलता था। आज जहां भी जाओगे हर एक ब्लॉक के अंदर आपको 5-4 बीसीए के सरपंच मिलेंगे। आपको हर जगह पे, हर जिले के अंदर बीसीए के जिला परिषद के मेंबर मिलेंगे। हर ब्लॉक के अंदर बीसीए के ब्लॉक समिति के मेंबर मिलेंगे। ये एक कलम से जो काम जो सबका होने वाला होता है, वो इस तरीके की व्यवस्था करवाने का काम किया। मैं पीछे से एक बार ही शादी में गया था, मैं गया था, एक जना मेरे पास हाथ जोड़ करके फटाफट आया, बोला जी धन्यवाद जी, आपकी वजह से मैं सरपंच बन गया गांव का। मैं कौन सा गांव है? प्रमाणा गांव है। मैंने कहा मेरे वजह से कैसे बन गया? गांव वालों ने वोट दिया तो बन गया। बोले ना जी, ना ही जाति से हूं, कभी कभी फार्म ही नहीं भरा था, और आज जो है रिजर्वेशन आ गई थी बीसीए की, तो मैं सरपंच बन गया। तो क्या इस तरीके की एक उदाहरण दिया है। बहुत से लोग पूरे हरियाणा प्रदेश से चंडीगढ़ कोठी पर भी आए, हिसार में भी आए, मिठाई के डब्बे ले लेकर के आए। बोले जी हम पहली बार जो है वो सरपंच बने हैं, पहली बार जिला परिषद के मेंबर बने हैं। यानी एक राजनीति के रिजर्वेशन की शुरुआत कराने का काम किया, ताकि उन लोगों के अंदर ये हौसला हो कि हाँ हम चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी आगे जो है बढ़ सकते हैं, हमारा भी बराबर का अधिकार है। इस बात का उनको एहसास कराने का काम जो है वो किया। और अब हमने, चाहे वो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसके अंदर भी बीसीए की चेयरमैन की भी, मेंबरों की भी रिजर्वेशन करने का काम जो है वो कर दिया है अभी पिछले ही विधानसभा के अंदर। इस बात के लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा तहे दिल से कि उन्होंने इस बात का इनिशिएटिव लेते हुए जैसे पंचायतों के अंदर किया था, शहरों के अंदर भी करने का काम किया है। और जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज हम सामाजिक प्रोग्राम में सारी पार्टियों के लोग बैठे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि खासकर जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनके पास कोई राजनीतिक सिफारिश नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए जो मौजूदा सरकार है वो सबसे कहूंगा कि आत्मसम्मान देने वाली सरकार है। क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, हमने तो हमारा जो संकल्प पत्र है, हमने जो संकल्प पत्र लोगों के बीच में रखा था, उस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। हमने कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, नायब सैनी जी ने शपथ ली, साथ में पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली। शपथ लेकर के मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे बिठाए सिलेक्शन लेटर भिजवाने का काम किया। बड़ी खुशी होती है ये देख करके। मैं मंत्री पद की शपथ लेकर के चंडीगढ़ से आ रहा था, आते टाइम बरवाड़ा के बीच से आए, काफी साथी रेस्ट हाउस के अंदर इकट्ठे हो गए, और रेस्ट हाउस के अंदर की तरफ से मुड़ने लगा मैं, एक छोटी सी रेहड़ी लगा रखी थी एक जने ने, सब्जी थी उस रेहड़ी के ऊपर, कोई बहुत ज्यादा सब्जी नहीं, छोटी सी रेहड़ी थी, मूंग के लड्डू लिए हुए खड़ा था। मैंने कहा उसको, यार तू मूंग के लड्डू लेकर के आया है, इसमें 600-700 रुपए जरूर लग गए होंगे तेरे,
सारा दिन में तो इतनी तेरी सब्जी कौन तो कमावा को नहीं, लड्डू तो मैं खिलाता तेरे को, तो मैं वोट दे दिए। बोला जी कल ही रिजल्ट आया है, मेरा बच्चा ग्राम सचिव लगा है। इस तरीके की व्यवस्था। मैंने कहा नाम क्या है तेरा? बोला राजवीर नाम है, जन्नत गांव का हूं जी। मतलब इस तरीके की व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे जो गरीब आदमी है उसका घर बैठे बिठाए, चाहे वो किसान का बेटा है, चाहे मजदूर का है, चाहे व्यापारी का है, दुकानदार का है, किसी का भी है, अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसका नंबर अपने आप जो है वो आता है। ये व्यवस्था देने का काम हमने किया है। और अभी तो 25,000 को दिया, लगातार आने वाले समय में ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। इसी तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया। आरक्षण इसलिए दिया कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके साथ न्याय हो सके, उनको भी वो भी मुख्य धारा में आ सके, उनके साथ अन्याय ना हो। हमने चुनाव के अंदर कहा था चाहे हमें इस बात का नुकसान हो, हमें इस बात की परवाह नहीं होती, जो काम करना वो करना है। हमने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट है उसके अंदर जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसका हम वर्गीकरण करने का काम करेंगे, ताकि जो बेचारे बिल्कुल ही जो गरीब व्यक्ति है जिनका नंबर कभी नहीं आता, चाहे हमारे वाल्मीकि भाई है, चाहे कोई धानक भाई है, चाहे डूम है, कोई और जो दूसरी छोटी छोटी जातियां हैं, उनका भी नंबर आना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। और उनसे वायदा किया था। और जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट बैठी, हमने पहली कैबिनेट के अंदर ही पहला एजेंडा हमारा ये था कि आज से ही 10% आरक्षण उस डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को हमने देने का काम किया। यानी हमने जो जिसको साथ वायदा किया उस वायदे को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। मैं यहाँ की कमेटी से भी कहना चाहूंगा, मांग की बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो हमारा ITI है उसके अंदर और कोई स्कीम बनानी हो, कोई कोर्सेज शुरू करने हो, और कुछ करना हो। मैं एक ही बात कहता हूं, आप अपना होमवर्क करें। हमारे बीच में ऑफिसर साहिबान भी बैठे हैं, RS वर्मा जी भी बैठे हैं, वकील साहब भी बैठे हैं, प्रिंसिपल हमारे जो प्रधान है, बैठ करके आप रणनीति बनाएं कि हम क्या इसमें शुरू कर सकते हैं। आपको चंडीगढ़ तक भी जाने की जरूरत नहीं, केवल मेरे तक आकर के बता देना, आपका यही मंजूर हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपने मत्था कपाई तो कुछ करनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं उस पर पूरा अपनी मेहनत करके देख करके क्या हम कर सकते हैं वो आप करने का काम करें। बाकी मेरे पे छोड़ो, आप उस बात की चिंता मत करो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के अंदर आपका हिस्सा है। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा मंजूर होगा नहीं होगा क्या होगा। हाँ, जो भी नियम कायदे हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उनको पूरा करना हमारा काम है, वो आप पूरा करने का काम करें। मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से कहूंगा, कहीं चंडीगढ़ तक भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मैं अपना या मेरा स्टाफ लगा करके करवा दूंगा अपने आप सारा का सारा। आप केवल मेरे तक पहुंचाने का काम करें, आप कागज देने का काम करें कि ये हमें करवाना है, और साझा काम की कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरीके की। आज तो ये है, मैं आज क्योंकि आगे प्रोग्राम दिए हुए हैं, कोई ज्यादा लंबा भाषण ना देते हुए केवल आप लोगों से यही कहूंगा कि हमें एकजुट रहते हुए समाज कैसे आगे बढ़े इस पर चिंतन करना चाहिए। बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए। बच्चों को खासकर आज के समय में जिस तरीके का माहौल है, साथ लगता पंजाब है, पंजाब से भी जो है नशे का ज्यादा बोलबाला हो रहा है। सरकार का पूरा प्रयास है कि नशा के ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसके लिए समाज की भी जिम्मेदारी होती है। सरकार के साथ साथ आप लोग बच्चों को समझाने का भी काम करें कि नशे से दूर रहे। बहुत ज्यादा बुराई है, फैलती जा रही है, चिंता का विषय है, और बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित करने का काम करें।
आपको कहीं कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। आज तो जो भी कोई बच्चा पढ़ेगा अपने दम पे वो आगे जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। मैं आज यहाँ आया हूं, पहले भी मैंने अपनी तरफ से जो भी जब भी आदेश दिया प्रधान जी ने वो करने का काम किया है। यहाँ भी जैसे भी कह रहे थे कि नक्शे की ओर की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात चिंता ना करें, आप कोई कोई प्रपोजल बनाएं, हमें करना क्या है, हमें ये करना है, इस बात की प्रपोजल बनाएं। प्रपोजल के साथ सरकार, हरियाणा सरकार आप लोगों के साथ है और हरियाणा सरकार के साथ साथ क्योंकि सामाजिक काम है इसलिए हिस्सेदारी हम सब की होनी चाहिए उसके अंदर। ये भी मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, चाहे जिसका जितना सहयोग हो उसके, जितना अपने हैसियत के अनुसार जो है सहयोग उसके अंदर होना चाहिए। सरकार की तरफ से आप चिंता करने की जरूरत नहीं। सरकार